हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम अ इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। बेसिकली ये एक इंग्लिश चैनल है जिस पे आप सब हर दिन डे बाय डे इंग्लिश बेहतर सीख सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू बेसिक इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि वोकेबलरी का मतलब होता है वर्ड मीनिंग्स, शब्द अर्थ, जिसे हम लोग शब्दावली भी कहते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें हम लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने हर दिन लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे बोरो का मतलब होता है उधार लेना। जैसे हमने किसी चीज़ को उधार लिया, किसी भी थिंग को, या आप अपने फ्रेंड से उधार लेते हैं, पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो बोरो में आ जाती है। फिर सेकंड आते हैं ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। जैसे हम लोग किसी की बात को मानते हैं, तो आज्ञा मानना को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओबे। तीसरा आता है रेड्यूस का मतलब होता है फ्रेंड्स घटाना। जैसे कोई भी चीज़ घट गई है तो उसको आप क्या कहेंगे? रेड्यूस। फोर्थ आता है सेक्रीफाइस का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? त्याग करना, जैसे कोई चीज़ को छोड़ देना। फिफ्थ आता है रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। जैसे हमने किसी चीज़ को बचा लिया या किसी की जान बचा ली, रेस्क्यू किया। फिर होता है लास्ट सिक्स वन, शाउट का मतलब होता है चिल्लाना। जैसे हम बच्चों के ऊपर चिल्लाते हैं या किसी के ऊपर गुस्से में चिल्ला देते हैं, तो उसको बेसिकली हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शाउट बोलते हैं। फिर आता है सेवन, अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, किसी चीज को परमिशन देना। तो परमिशन और अलाउ दोनों की मीनिंग सेम होती है। एट आते हैं डेनी का मतलब होता है मना करना। जैसे हमने किसी चीज के लिए किसी को मना कर दिया। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। किसी से हमने जैसे उम्मीद की, तो हम लोगों ने उससे एक्सपेक्ट किया। टेंथ आता है रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। 11th आता है इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। जैसे हमें किसी बात की सूचना देना है या किसी को हमें कुछ बात बतानी है, इन्फॉर्म कर दिया, तो उसके लिए हम लोग सूचित करने के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे फ्रेंड्स? इन्फॉर्म। फिर 12th वर्ड है वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति। कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास, जैसे धन है या संपत्ति है, तो वो किस में आ जाता है फ्रेंड्स? वेल्थ में आ जाती है प्रॉपर्टी। तो ये कुछ बेसिक वोकेबलरी वर्ड्स थे 12 जो मैंने आप लोगों को बताए। तो और भी है फ्रेंड्स, ये देखिए। 13 वन है एपियर का मतलब होता है फ्रेंड्स उपस्थित होना। उपस्थित होने का मतलब होता है कहीं पे आप मौजूद हैं। 14 आता है बिल्ड का मतलब होता है निर्माण। जैसे किसी चीज़ को बनाना, जैसे घर बनता है या कोई आप बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं तो उसको बिल्ट बोलते हैं। 15 फ्रेंड्स आते हैं हम लोग पिपिल का मतलब होता है छात्र। जैसे शिष्य, स्टूडेंट के लिए आप लोग पिपिल का भी यूज कर सकते हैं। 16 है स्टेयर का मतलब होता है सीढ़ी। जो हम लोग सीढ़ी घर पे यूज करते हैं, सीढ़ी को हम लोग मोस्टली लैडर भी बोलते हैं, मगर लैडर की जगह पे हम लोगों ने न्यू वर्ड यूज किया जिसे स्टेयर बोलते हैं। 17 वर्ड है टॉलरेट का मतलब होता है सहना। जैसे हमने किसी चीज को सहन कर लिया, किसी ने हमको डांटा और हमने अपने गुस्से को पी लिया, काबू कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो उसके लिए आप टॉलरेट भी यूज कर सकते हैं वर्ड। फिर आता है ऑब्लाइज का मतलब होता है एहसान करना। जैसे हमने किसी को पैसे देके उसके ऊपर एहसान कर दिया, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो आप उसकी जगह पे आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? ऑब्लाइज। तो ये मोस्टली वो वर्ड्स हैं जो आप अपनी डे बाय डे लाइफ में यूज करते हैं। तो देख सकते हैं मैंने आपको 18 वर्ड्स बताए। आई होप फ्रेंड्स ये आपके बहुत ही काम के होंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग अपनी कॉपी में कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं और अपनी डे बाय डे इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर लें, और इस चैनल में मैं आपको डे बाय डे हर दिन एक न्यू वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को और बेहतर और अच्छा बना सकते हैं। और आप प्लीज़ हेजिटेट मत करिएगा कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, सबको इंग्लिश बोल सकता है। बस क्या है कि हमें
अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आप लोग न्यू हैं, और ये मेरा फर्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।